राधे राधे। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको पता ही है 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो हमने भी राखी सेलिब्रेट करी। इस दिन सुबह के टाइम पे भद्रा था, तो 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधना था, इसलिए हमने भी फिर दोपहर के बाद ही राखी स्टार्ट करी। ये हमारा भाई है, हमेशा शैतानी करता रहता है। इतना बड़ा हो गया, इतना मैच्योर हो गया, जॉब भी करता है, फिर भी इसको हंसी मजाक बस सारा टाइम यही लगा रहता है। राखी बंधवाने में भी इतने नखरे करता है, इतना बड़ा होने के बाद भी। सबसे पहले तिलक लगाया, फिर राखी बांध दी, फिर मिठाई तो आज हमने खानी नहीं थी क्योंकि हम दोनों भाई बहन का मंडे का फास्ट है। आपको पता है इस बारी रक्षाबंधन सोमवार को पड़ी है, तो इस बारी काफ़ी सारे लोगों का फास्ट है, उपवास है, बहनों का भी भाइयों का भी। तो मिठाई तो आज हम खा नहीं सकते कोई भी, जिन्होंने उपवास रखा है। कुछ लोगों ने तो पिछले सोमवार को ही, मतलब कि 4 सोमवार हो गए थे, तो अपना उद्यापन कर दिया था, लेकिन 5 करने होते हैं सावन के सोमवार, इसलिए हमारा फास्ट था। हमने मिठाई नहीं खाई, राखी हमने बांध दी। देखो पैसे भी मिल गए राखी के। ऐसा ही है बस, रक्षाबंधन पे तो भाई बहन का प्यार का प्रतीक होता है। पैसे, गिफ्ट वगैरह ये सब चीज़ें तो नॉर्मल सी बातें हैं। देखो क्योंकि हम दोनों के फास्ट, इसलिए वो हाथ जोड़ रहा, वरना हर साल तो इतना मुंह खोल खोल के मुझे ये मिठाई खिलाओ, मुझे वो मिठाई खिलाओ, बस छोटे बच्चों की तरह लगा रहता है। मैं तो कहती हूँ सबके भाई हमेशा, सबके भाई बहन खुश रहें, हमेशा एक दूसरे को राखी बांधते रहे, एक दूसरे के घर आते जाते रहें, भाई बहन का प्रेम हमेशा बना रहे। और हम तो कहते हैं भगवान हमारे भाई की भी लंबी उम्र करे, सबके भाई की लंबी उम्र करे, ताकि सबके घर में खुशहाली बनी रहे। रक्षाबंधन आपको पता ही है कि ये सिर्फ राखी नहीं है, ये ब्लड का रिलेशन होता है। क्योंकि जब हम और कोई भी रिश्ते होते हैं, जैसे हस्बैंड का, दोस्तों का, और कुछ भी रिश्ता हम लगा लो, वो हम चुन सकते हैं। सिर्फ यही एक ऐसा रिश्ता होता है जो हमारा ब्लड का रिलेशन होता है, जिसको हम नहीं चुनते, जो भगवान तय करके लेके आता है पहले से ही। तो भाई बहन का रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही गहरा होता है। सुख दुख में भाई बहन हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, आपको पता ही है। ये तो सभी को पता है, सबने देखा ही हुआ है। और शादी के बाद और भी ज़्यादा ये रिश्ता मजबूत हो जाता है। बचपन में तो लड़ते झगड़ते हैं, हम भी लड़ते थे टीवी के रिमोट के ऊपर, या छोटी छोटी बातों के ऊपर, मेरा पेन क्यों ले लिया, मेरी पेंसिल क्यों ले ली, ये सब सबके ही लगा रहता है, हमेशा ही की बात है ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, समझ आती है, फिर पता चलता है भाई बहन के रिश्ते का कि कितना ज़रूरी है, कितना अच्छा है, और ये होना भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ भगवान हर किसी को एक ज़रूर भाई दे, और हर किसी को एक बहन भी दे। क्योंकि अगर जो लड़की भी नहीं है घर में, तो फिर तीज त्योहार का कोई मतलब ही नहीं बनता। घर सूना सूना, अधूरा अधूरा रहता है जिनके वो नहीं है। जैसे पुजित की कोई बहन नहीं है, पुजित अकेला ही है, तो उसको राखी बांधने वाला कोई नहीं है। उसकी मासी उसको राखी बांधती है हर साल, क्योंकि उसकी कोई सिस्टर ही नहीं है। बाकी हाथ उसने भरा हुआ है, ट्यूशन वाली लड़कियों ने उसको राखी बांधी है, पूरा हाथ फुल करके घूम रहा है पहन के, राखी बंधवा के। बड़ा शौक है, बचपन में तो होता ही है राखी का, इतना शौक होता है। ये देखो हमारे भाई को, इतना शैतान है, इतना बड़ा हो गया फिर भी इसके हंसी मजाक नहीं ख़त्म होते, इतना शैतान है। गवर्नमेंट जॉब में है फिर भी बस सारा टाइम हंसता हंसाता रहता है। और ये वीडियो ऐसे ऐसे हिल रही है क्योंकि ये पूजित ने बनाई है वीडियो, इसीलिए हिल रही है। आपको पता ही है वो भी छोटा है, तो इतने अच्छे से कैमरा नहीं संभाल पाता है, इसलिए कहीं से हिल रही है, कहीं इधर जा रही है, कहीं इधर जा रही है। बस ऐसे हमने अपनी राखी सेलिब्रेट करी। क्योंकि हमारा फास्ट था, तो हमने कुछ खाना पीना तो खाया ही नहीं। दूध पी लिया, चाय पी ली, फ्रूट वगैरह खा लिया, मिठाई तो हम खा ही नहीं सकते। राखी बांध दी, और इसको राखी, ओहो पूजित ने तो ज़्यादा ही कैमरा हिला दिया। ये पूजित की मासी है, ये मेरी छोटी सिस्टर है, ये इसके राखी बांध रही हैं। राखी बांधने के टाइम मैंने दूसरे चैनल पे भी वीडियो डाली थी, आपको पहले भी बताया था कि जब राखी बांधे तो भाई का हाथ खाली नहीं होना चाहिए। उसके अंदर एक इलायची और कुछ चावल ज़रूर रखें आप, ये अच्छा रहता है, शगुन होता है, शुभ होता है। इलायची नहीं है या कुछ नहीं है, तो आप थोड़े से चावल और थोड़े से फूल ज़रूर अपने भाई के हाथ में रखें। और बाद में जब आप राखी बांधो, उसके बाद अपने भाई को बोलो कि ये चावल और इलायची आपने पर्स में रखने हैं अपने में, जहाँ पे आप पैसे रखते हो। अगर जब पर्स में कई बार होता कैरी नहीं कर सकते, तो आप जहाँ पे भी वो पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ पे उनको रख लें। पूरे साल इनको रखे रखना है हमने, इससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है, और ये मतलब कि बहुत अच्छा रहता है। लाइफ में सक्सेस मिलती है, आदमी सफल होता है, सारी चीज़ें होती हैं। आपको तो पता ही, इलायची तो वैसे भी बोला जाता है भी पर्स में कैरी करनी चाहिए, अच्छी रहती है, लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है वो। इसलिए जब भी राखी बांधें तो अपने भाई के हाथ में इलायची और कुछ चावल ज़रूर रखें। नेक्स्ट टाइम आप ये कर सकते हो, इस टाइम भी आपको पता होगा तो कर लिया होगा आपने।
हम सब ने राखी बांध ली। उसके बाद इस बारी तो हम कहीं खाना खूना खाने भी नहीं जा सकते थे क्योंकि हमारा फास्ट था, तो इसलिए हमने घर पे ही खाना बनाया, घर पे ही राखी वगैरह बांध के अपना राखी को अच्छे से सेलिब्रेट किया। फिर इसको जाना था अपनी जॉब पे, तो ये चला गया था राखी वगैरह बंधवाने के बाद। ये देखो मजाक चल रहे हैं इन लोगों के। छोटी छोटी लड़कियों ने जब पूजित को राखी बांधी तो उन्होंने ऐसे ही फूल फेंक फेंक के मारे। वही ये करके दिखा रहे थे कि ऐसे फूल फेंक के मारे। छोटे होते बच्चे नहीं पता होता है, उनसे नहीं इतना बैलेंस वगैरह बनता है, इसलिए फिर मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के उसमें डाल दूँगी, तो आप लोग देख लेना वो पूजित को उन्होंने कैसे राखी बांधी, कैसे फूल मारे हैं। जैसे मर्जी लगा लो, छोटे बच्चे हैं क्योंकि भाई नहीं पता होता, भी धीरे धीरे सीख रही हैं, वो छोटी छोटी बहनें हैं तो धीरे धीरे सीख रही हैं। फिर हम सबको ऐसे पैसे मिले। ये पैसे हमने अपने पर्स में संभाल के रखे, बिल्कुल ये बहुत अच्छे तरीके से। ये शगुन होता है, इसको खर्च नहीं करना होता है, इनको संभाल के रखना होता है। जहाँ पे भी आप अपने पैसे रखते हो, जो हमने रखने होते हैं संभाल के, वहाँ पे इनको रखना होता है, इनको खर्च नहीं करना होता क्योंकि आपको भाई के घर से मिले होते हैं, तो ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शुभ होते हैं। इनको हमने अच्छे से संभाल के रखना होता है, इससे लक्ष्मी आती है। और पैर तो छूता ही नहीं है हमारा भाई, इतना शैतान है। इससे तो चलो ये छोटा है, मुझसे तो मैं बड़ी हूँ इससे, लेकिन मेरे भी पैर नहीं छूता है। कहता नहीं आजकल तो भाई बहन दोस्त होते हैं। कैसा लगा आपको ब्लॉग? ये देखो पूजित वीडियो बना रहा है।